अच्छा, जैसे आपने सुना होगा कि लाइक सोशल होने के कितने बेनिफिट्स हैं, लाइक आप सोशलाइज करते हैं तो आपके कितने बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप सोशलाइजेशन नहीं करते तो आपके लिए वो कितना लीथल हो सकता है। हाँ, लीथल इनडायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्टली लैक ऑफ सोशलाइजेशन आपके लिए कितना कितना इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके लिए कितना लीथल हो सकती है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि लैक ऑफ सोशलाइजेशन कैसे आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। उसमें मैंने आप 3 हेल्थ का मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, फिर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूंगा, फिर मैं आपकी कॉग्निटिव हेल्थ की बात करूंगा। ये 3 हेल्थ जो हैं वो उसके लिए लैक ऑफ सोशलाइजेशन इंतहाई लीथल हो सकती है इनडायरेक्टली। नंबर 1 कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके लिए ये कैसे क्या क्या इम्पैक्ट क्या करती है। देखें, जब भी आप ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, अब देखिए मैं कई वीडियोस ऐसी भी बना चुका हूं जिसमें आइसोलेशन के फ़ायदे भी हैं, लेकिन आइसोलेशन के तब आपको फ़ायदा होता है जब आप कॉन्शियसली आइसोलेट होते हैं किसी मकसद के लिए कि मैंने कोई चीज़ सोचनी है, मैंने कोई प्लान करनी है। तो अगर आप कॉन्शियसली अलहदा हो के कोई प्लान करने के लिए जा रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप क्रॉनिकली यानी कि रूटीन में अलहदा ही रहते हैं, ज़्यादा आप सोशलाइज नहीं करते, आप आइसोलेशन में ज़्यादा रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम मैं बताता चलूँ कि इम्यून सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है बॉडी का जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, वो डिसरेगुलेट हो जाता है। जब वो डिसरेगुलेट होता है तो यू आर मोर प्रोन फॉर हैविंग इन्फेक्शंस, आपको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं तो आप आए दिन आप बीमार रहते हैं। आप अक्सर अपने फैमिली में मेंबर में वो देखिएगा जो बहुत अलहदा रहते हैं, वो आए दिन उनको कोई प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, कभी फ्लू है, कभी खांसी है। बिकॉज जब आप आइसोलेशन में होते हैं, रूटीन में, ज़्यादा आइसोलेशन में मैं बात कर रहा हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शंस को आप ज़्यादा कैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह जो लैक ऑफ सोशलाइजेशन है वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है। अच्छा, स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आप ज़्यादा जब अलहदा रहते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं ये ज़्यादा बढ़ता है, और आपका जो सेरोटोनिन हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कम हो जाता है। देखिए, जब सेरोटोनिन कम होता है तो आपके अंदर मूड वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा अलहदा रहते हैं तो आपका सनलाइट एक्सपोजर भी कम हो जाता है। सनलाइट एक्सपोजर का मतलब है कि विटामिन डी आप नहीं ले रहे तो आपका सेरोटोनिन लेवल भी उतना सिंथेसाइज नहीं होता। तो क्या होता है कि कार्टिसोल का ज़्यादा होना, सेरोटोनिन का कम होना, ये क्या करता है, लीडिंग टू स्ट्रेस, लीडिंग टू एंग्जाइटी, लीडिंग टू डिप्रेशन। तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं कि अगर आपके अंदर लैक ऑफ सोशलाइजेशन है। इसके अलावा मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसे हम कॉग्निटिव हेल्थ कहते हैं, कि अगर आप लैक ऑफ सोशलाइजेशन है आप में तो आपके अंदर, देखें, जब आप सोशलाइज करते हैं ना तो आपके ब्रेन के अंदर एक एबिलिटी होती है जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं जब आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जब न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती, आपके अंदर लर्निंग नहीं होती, आपके अंदर मेमोरी नहीं, फॉर्मेशन नहीं होती, आपके कॉग्निटिव इश्यूज आ जाते हैं। जब आपके अंदर कॉग्निटिव इश्यूज आते हैं, जिस तरह फोकस नहीं है, अटेंशन कम हो जाता है, मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, आपका फोकस अटेंशन कम है तो मेमोरी इश्यूज भी आएंगे। इस तरह आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए कि जो लोग ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं और जिनमें लैक ऑफ सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये हो सकता है कि उनको ये 3 बड़े एरियाज़ में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अगर आप एट अ टाइम फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव हेल्थ तीनों में आप डेफिशिएंट हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं, साइंटिस्ट, आप साइकोलॉजिस्ट की बात सुनें कि सोशलाइजेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले, बल्कि अभी भी 2023 और 24, 5 या 30 तक आपको जो बेहतरीन स्किल्स की ज़रूरत है उसमें नंबर 1 स्किल जो है वो सोशलाइजेशन भी है, कि आप कितने सोशलाइज करते हैं।
क्योंकि मैं आपको एक कोट बताता चलूँ कि एक रिसेंटली एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे जिनका नाम एल्बर्ट बेंडोरा है। वो कहता है कि आप स्पेशली बच्चों में मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों की ज़्यादा जो लर्निंग होती है ना वो क्लासरूम में नहीं होती, वो क्लासरूम से बाहर जब बच्चे आपस में सोशलाइज करते हैं तो तब उनकी लर्निंग ज़्यादा होती। तो इसीलिए प्लीज़ फोकस ऑन सोशलाइजेशन। और अभी मैं आपको जो बताता चलूँ, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया है, गैजेट्स हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो लोगों में सोशलाइजेशन कम होती जा रही है। एंड आई एम फेयर्ड, मुझे ये डर है कि आने वाले सालों में ये कोई मेंटल हेल्थ पेंडेमिक ही ना शुरू हो जाए कि लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप काइंडली अपने बच्चों को भी सोशलाइज करें और आप भी जितना हो सकता है कि सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस करें ताकि आपको एक बैलेंस किस्म की हेल्थ मिले। थैंक यू।